तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं जहां पे मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। और लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैं आपको राइट सर्कुलर कोन के बारे में सारी चीज़ें बता रहा था, जहां पे हम सॉल्ड एग्जाम्पल तक भी पहुंच चुके थे अप टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि कैमरे की जो बैटरी थी वो शट डाउन होने ही वाली थी, इसलिए मैंने रोक दिया था वीडियो को। बट ठीक है, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन डिस्कस करने का टारगेट है इस वीडियो में और कुछ भी नहीं। और कहीं ना कहीं ये इन इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहते ही रहते हैं, जहाँ तक मैंने अभी नोटिस किया है उसकी चीज़ के बारे में बताता हूँ। बट ठीक है, आसान से हैं, कुछ ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं है। बट ठीक है, सिर्फ नॉर्मल से कंसेप्ट देखेंगे और कुछ नहीं। इसमें कहा जाता है एन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो कहता है एक एग्जीबिशन हो रहा है कहीं पे और वहाँ पे अपने को टेंट लगाना है। तो टेंट लगा हुआ है बेसिकली, और उसका कहता है उसका जो टेंट है वो किस शेप का है, उस चीज़ के बारे में कहा जाता है। कहता है वो सिलेंड्रिकल के शेप का है। और जो सिलेंड्रिकल का शेप का है उससे भी एक और ख़ास बात है, जो उसके ऊपर जो सरमाउंटेड ऊपर जो लगा हुआ है वो एक कोन है। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा आपको। एक तो ये रहेगा आपके पास, ये आपके पास बेस रहेगा इस तरीके से, नीचे वाला एरिया जो रहेगा कुछ सिलेंड्रिकल रहेगा और इससे ऊपर वाला जो एरिया रहेगा वो कोन के शेप में रहेगा कुछ इस तरह से। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ए भाई एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है और ये आपके पास क्या है, कोन है। इस टाइप का एक टेंट बना हुआ है, एग्जीबिशन टेंट है। अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। कहता है द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर। मतलब इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 85 मीटर है ना, अबव द ग्राउंड। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जाता है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। समझ में आ रही है बात? सिलेंड्रिकल पार्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो ये जो कोन वाला पार्ट होगा वो कितना बचेगा, 35 मीटर बच जाएगा ना, 35 मीटर। मतलब ये वाली जो हाइट रहेगी ये वाली वो 35 मीटर होने वाला है। मैं स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ, कोन की हाइट की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, है ना? चलिए आगे की बात करते हैं और क्या कहा जाता है इसमें। और इसमें कहा इस बार डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर। जो डायमीटर है बेस का, ये पूरा का पूरा वो 168 मीटर है, 168 मीटर है ये पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो। तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होगा रेडियस। तो 168 का हाफ कर देंगे तो 8 और ये 4, 84 मीटर आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है ना, अपने को रेडियस मालूम चल चुका है। तो यार इसका भी रेडियस उतना ही आने वाला है, 84 मीटर, कुछ अलग नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास एक फिगर हो गया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बनाकर दिखाया। हालांकि आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं मिलने वाला। समझ में आ रही है ना बात? आपको खुद से इस तरीके से बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमसे कहा जाता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है वो अपने को बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल देंगे, दोनों का और ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? उसके बाद इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है। कहता है अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड फॉर स्टिचिंग, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। मतलब 20% जितना सरफेस एरिया आप निकालेंगे उसका 20% एक्स्ट्रा भी इसमें यूज किया हुआ है, कहीं पे फोल्ड करने के लिए, कहीं पे साइड में गिराने के लिए। समझ में आ रही है ना बात? और कहीं ना कहीं पे स्टिचिंग करने के लिए, सिलने के लिए उसको। ठीक है, तो वो तो एक्स्ट्रा हम 20% और ऐड कर देंगे, बाद की बात है। फिलहाल जो हमारा टारगेट है, जो हमारा काम है वो ये है कि दोनों का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर दें। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले निकाल लेता हूँ सरफेस एरिया CSA निकालना है, सिंपली CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, 5 सॉल्ड एग्जांपल का। तो कितना हो जाएगा आपके पास सिलेंडर का, सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो पाई r² h। तो r1 और हाइट n1, क्योंकि इसका रेडियस और हाइट अलग होगा, इसका रेडियस हाइट अलग होगा ऑफकोर्स, है ना? तो इसके रेडियस को मैंने r1 माना और हाइट को h1 माना, तो सिंपल हो गया। एक मिनट ये तो वॉल्यूम हो गया, सॉरी। तो 2 पाई r h क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना, हाइट 1 r1 और h1। ठीक है, ये आपके पास कट सरफेस एरिया है। तो सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या लेना है आपके पास, 22/7 ही ले लीजिए, कुछ भी मेंशन नहीं है। जब तक मेंशन ना हो 3.14 तब तक नहीं लेना, आपको 22/7 ही लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r1 की जगह कितना भाई 84 और मल्टीप्लाई में h1 कितना आपके पास 50। इसको सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। 14×5 70, 14×6 84। तो 14 नहीं, 7 से कटेगा, 1 2 बार में 12 से कट जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बना लेगा। 22 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस।
ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 22, 264 है ना, 264, तो ये आ जाएगा 264 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 264 और 1 2 इतना, ये आ जाएगा मीटर में थे सारी चीज़ें, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया आपके पास सिलेंडर की कहानी, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये कट सरफेस एरिया निकाल दिया सिलेंडर का, अब निकालेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ कोन का, कोनिकल पार्ट का, ठीक है ना, इस वाले का। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, पाई आर एल रहता है। क्या रहता है आपके पास, पाई आर एल रहता है, ठीक है। चलिए तो पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना है आपके पास, रेडियस वही सेम ही है 84, तो मल्टीप्लाई एल तो अपने को मालूम ही नहीं, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, एल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इस वाले यहाँ पे बॉक्स में एल निकाल कर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा, तो एल वाला पोर्शन को अलग से आप साइड में कर लीजिएगा। तो अपने को मालूम है कि एल का जो फॉर्मूला रहता है वो रूट के अंडर में आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर रहता है। तो रूट के अंडर में आर का स्क्वायर मीन्स 84 का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, फटाफट देख लीजिए। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल। तो मेरे पास आ जाने वाला है 84 मल्टीप्लाइड बाय 84, कितना आ गया 7056। अंडर रूट में आ जाएगा 7056। 35 का तो 1235 होता है जहाँ तक मुझे आइडिया है ना। 35 मल्टीप्लाई 35 1225, सॉरी 35 नहीं 1225 होता है। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 1225 और उसमें प्लस कर दीजिए कितना, 1125 क्यों लिखा, 1225 प्लस 7056 कितना आया 8281, आ जाएगा 8281। चलिए स्क्वायर रूट के अंडर। अब देखिए कई बार क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पेयर बनाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें स्क्वायर रूट मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। बट कई बार क्या होता है हमें डेसिमल में आंसर्स मिलते हैं, तो उस केस में आपके पास परफेक्टली नहीं देने वाला कौन, ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो आप इसको बेस्ट मैं यही कहूँगा कि इसको डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, है ना। ये एल की वैल्यू रहेगा, तो कैसे निकालते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ यहीं पे बिल्कुल। तो समझिएगा, आपको राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाते जाना है। राइट हैंड साइड से क्या करना है आपको, पेयर बनाने जाना है दो के। तो ये दो के पेयर बन गए, आपको इस पेयर को कैंसिल आउट करना है और कुछ नहीं। बट ध्यान रहे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, 8281 है ना, यहाँ पे 8281 कुछ इस तरह से। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, पेयर बनाना है, इधर से दो के पेयर बन गए। यहाँ पे आप जो नंबर लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा, 1 लेता हूँ तो 1 लेना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर लीजिए जो इसके अप्रॉक्स आए, इससे ग्रेटर ना आ जाए, इससे लेस ही रहे बट इसके आसपास आए और कुछ नहीं। तो मैं 9 लेना पसंद करूँगा, क्योंकि 9 9 जा कितना होता है 81 होता है। तो 81 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 1 आया। और ये अब ये पेयर में उतरेंगे, ध्यान रखना क्या उतरेंगे, पेयर में। उसके बाद का काम रहता है इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को ऐड कर देना। तो यहाँ से यहाँ पे इसको ऐड करूँगा, 9 9 कितना आ जाएगा 18। अब उसके बाद का काम है जो नंबर आप यहाँ पे लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता और यहाँ पे भी 1 लेता हूँ तो 181 बनेगा। यहाँ पे सिर्फ 1 लेना है, इसको नहीं काउंट करना, यहाँ पे पूरे को काउंट करना है बट यहाँ पे नहीं। तो 181 हो जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 181, बिल्कुल सही, नीचे 0 बच गए। तो ये जो चीज़ आया 91, सो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 8281। तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 91 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ, एल निकालने वाला छोटी सी चीज़, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा एल हमने कितना निकाल लिया है 91 मीटर। गॉट इट। तो लिख लीजिएगा, अगर आपको नीड पड़े ना कि याद ना रहे कैसे निकालते हैं तो वो चीज़ आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना 91, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 12 आ जाएगा और इसे इसको मल्टीप्लाई करा था ना 264 आता है, और मल्टीप्लाई में कितना आपके पास 91। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ मैं फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करके। तो मेरे पास आ जाने वाला है 264 मल्टीप्लाइड बाय 91, तो मेरे पास आ जाएगा 24024, ये आ जाएगा 24024, इतना मीटर का स्क्वायर। तो दोनों का एरिया आ चुका है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ टेंट निकाल देंगे, एरिया ऑफ टेंट। तो एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए दोनों का एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 26400 प्लस में 24024, ऐड कीजिए, आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, 10 के 0 बच गए, 1 2 2 4 1 5, 50424। एक बार आंसर चेक कर लिया जाए सही है या नहीं, इतना तक है ना। 50424 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एरिया ऑफ टेंट आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें 20% एक्स्ट्रा और ऐड करना है इसमें, और कुछ नहीं, बाकी हो चुका है क्वेश्चन आपके पास हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है यहाँ पे 20% और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है इसमें। अब किस तरह से ऐड करेंगे उस चीज को समझाते हैं। इसी में 20% ऐड करना है। आपके पास तो एक तो ये तरीका है कि मैं 20% निकालूं और इसको मैं ऐड कर दूं।
दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली इसका क्या निकाल दो 120%। 120% का क्या मतलब हो जाएगा, 100% ये खुद हो गया और 20% और इसमें ऐड करना है, तो ऐसे निकाल दूंगा मैं 120%, मतलब परसेंट के लिए 100 नीचे लिखूंगा, है ना, ऐसे निकालता है x% ऑफ समथिंग, मान लो y, तो x बाय में 100 होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर y, तो मैंने 120% ऑफ इसका निकाला है, तो मल्टीप्लाई में 50424 आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50424, 50424 तो आ जाएगा 6050, ये आ जाएगा 6050 और ये आ जाएगा 88 और डिवाइडेड में 10 आएगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60508.8 और ये आ जाएगा मीटर का मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 20% हमने इसमें क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब आगे सुनिएगा, हमसे बोला था नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए, नियरेस्ट में, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट लेंगे तो डेसिमल के बाद कितना है, 8 है, डेसिमल के बाद 8 है, तो 1 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 60 है ना, मोर देन 5 होता है या फिर 5 तो 1 बढ़ा देते हैं हम, 6050 और इसके जगह आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। बस दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे क्या इशू है। चलिए फटाफट इसको एक बार क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम मूव कर जाते हैं किधर, टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6, ये 5th था, चलते हैं कहाँ पे, 6 के पास। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे आपको पकड़ बनानी है, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ों को तो वैसे आप धाराशाही कर देंगे, है ना, गिरा देंगे, मार देंगे, आग लगा देंगे। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 जो क्वेश्चन है जनरली स्टूडेंट्स का डाउट वाला क्वेश्चन रहता है, तो आइए मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। इसमें कहा जाता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। तो फटाफट एक कोन बनाइए, है ना, एक कोन बना दीजिए कुछ इस तरह से। हमने एक कोन बना दिया और इसकी हाइट को 30 सेंटीमीटर बोल दिया, लीजिए 30 सेंटीमीटर बोल दिया। अब हमसे इसमें कहा जाता है ये स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो एक प्लेन हमने बनाया, जिसने इस तरीके से हमने एक प्लेन बनाया जिसने क्या करा, एक और कोन कट कर दिया कुछ इस तरह से, देख लीजिए, मतलब यहाँ से ऊपर वाला ये जो छोटा वाला कोन दिख रहा है ये वाला, तो नेमिंग कर ही देंगे। अभी हम ऑफकोर्स हमारे घर की बात रहती है वो तो नेमिंग की। तो कहता है इट्स वॉल्यूम इज 127 ऑफ द वॉल्यूम द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस ऑफ इट्स इज सिलेक्शन कट। तो समझिएगा सेक्शन कट कहता है यहां से हमने कितने ऊपर तक कट करा है, बेस से हमने कितने ऊपर तक कट करा है, ये वाला एच हमें निकालना है। लेकिन कंडीशन ये है कि एक चीज इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये वाला सी है, ये वाला आपके पास डी है और ये वाला आपके पास ई है। तो इसका जो वॉल्यूम है ना, डी है, ई है, तो इसको एफ कर दीजिए और इसको पॉइंट को भी जी कर दीजिए। ये जो ए एफ जी, एक ये जो छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम कितना है, 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, अगर पूरे का ध्यान रखिएगा, अगर पूरे का एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं एबीसी का वॉल्यूम 54 सेंटीमीटर क्यूब है एक एग्जांपल के तौर पे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पता है, ए एफ जी का वॉल्यूम, ए एफ जी का वॉल्यूम होगा 1/27 मल्टीप्लाइड बाय में 54, 1/27 ऑफ दिस, मतलब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा सिर्फ। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि इसका जो रहेगा उसको, मतलब टोटल के वॉल्यूम को अगर मैं 27 से डिवाइड कर दूं तो जो वॉल्यूम आएगा वो इस वाले छोटे वाले का वॉल्यूम होगा। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब हमसे ये बोला गया है कि यहां से मैं कितने ऊपर तक, बेस से मैं कितने ऊपर तक, या फिर दूसरा पता कर लीजिए ऊपर से मैं कितने नीचे तक एक वॉल्यूम को कट करूं, सो दैट ये जो कोन है उसका जो वॉल्यूम रहे 1/27 हो जाए। तो वो अपने को हाइट बताना है, ठीक है। चलिए अब उसके लिए आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात जो गिवन इंफॉर्मेशन में दे दिया है वो ये दे दिया है कि पैरेलल प्लेन ने कट किया हुआ है इसको, पैरेलल प्लेन। अब पैरेलल प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लाइन गया है एफ जी वो, और ये जो बी से लेकर सी तक लाइन है वो, ये दोनों ही क्या है आपके पास, पैरेलल है। क्या आपके पास पैरेलल है, समझ में आ रही है बात। तो मैं यहाँ पे दो चीज लेट करूंगा, एक बड़ा वाला कोन और एक छोटा वाला कोन। तो इधर मैं लेट कर देता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे, एक तो ये वाला बड़ा वाला कोन है ना, ए बी सी वाला, और दूसरा एक छोटा वाला कोन ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ। इसका भी हाइट वाइट रेडियस वेडियस सब लेट करना है आपको। तो इसका हाइट छोटा h और रेडियस छोटा r, इसका हाइट बड़ा h,
रेडियस बड़ा आर, ऐसे लेट कर लेना आपको, ठीक है। बड़ा वाला पूरा बना दिया ABC और ये है AFG, ये दो वाले मैंने आपको अलग से कौन बनाकर दिखा दिए। अब अपने को ये जो कैपिटल H है वो निकालने का है, समझ में आ रही है बात। कैपिटल H निकाल लीजिए या फिर ये वाला जो छोटा वाला H है वो निकाल लीजिए, बात एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना, बात एक ही, कोई सा निकाल लीजिएगा काम बन जाएगा। छोटा वाला H निकाल लीजिए बेसिकली। तो यहाँ पे हमें गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मालूम है वो ये मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ AFG, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ अगर मैं ABC निकालता हूँ थोड़ी देर के लिए तो क्या आएगा ABC का वो वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्क्वायर और H आएगा और इक्वल टू में इसका क्या आएगा 1/27 मल्टीप्लाई छोटे वाले का 1/3 पाई आर का स्क्वायर और H आएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, दोनों के लिख दिया और कुछ नहीं, बस ये कहानी है आपके पास। अब यहाँ से हमें किसी तरीके से या तो ये वाली चीज़ मिल जाए या तो ये वाली चीज़ मिल जाए, कहाँ गया ये वाली चीज़ मिल जाए, है ना कहीं ज़रूरत। अच्छा बड़ा वाला H तो मालूम ही है, उसको निकालने की क्या ज़रूरत है अपने को, बड़ा वाला H नहीं निकालना अपने को, छोटा वाला H निकाल लेना, ताकि इतना हटा दो तो ये वाला बच जाएगा बेसिकली। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा यहाँ से अगर मैं थोड़ी देर के लिए काटापीटी करता भी हूँ तो 1/3 से 1/3 चला जाएगा और पाई से पाई चला जाएगा। अब कहीं ना कहीं मुझे ये बड़ा वाला R और ये जो छोटा वाला R है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देख लीजिए बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे बड़ा वाला R और जो छोटा वाला R है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब तक मुझे बड़ा R और छोटा R दोनों की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक मैं यहाँ से सॉल्व करके स्मॉल h की वैल्यू नहीं निकाल सकता। समझ में आ रही ना, स्मॉल h की वैल्यू नहीं निकाल सकता। कैपिटल H की तो मालूम है, कैपिटल H बड़ा वाला है, पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। तो बड़ा R और छोटा R का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यार ये जो पैरेलल वाली कंडीशन दिया था वो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, वो कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे से दो ट्रायंगल निकालते हैं, एक ये वाला छोटा वाला इधर से निकाल दिया मैंने, ये वाला छोटा वाला, और उधर से एक और निकाल देते हैं ये वाला बड़ा वाला, और नेमिंग कर देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे A है, यहाँ पे F है, और इस वाले पॉइंट को कुछ नेमिंग कर रखा था मैंने D, तो यहाँ पे D बोल देते हैं। और यहाँ पे इस वाले को कुछ नेमिंग कर रखा है, A है, B है, और ये क्या है आपके पास E है। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। अब किसी तरह से अगर मैं, ध्यान रखिएगा, अगर किसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मैं ऐसा कर दूं कि रिलेशन निकाल दूं स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल h कैपिटल H के बीच में, तो मज़ा आ जाएगा। उसके लिए हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल ABE। समझ में आ रही बात। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करें तो एंगल A और एंगल A कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। जिसने नहीं किया है सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 16 को पहले आप एक बार कर लीजिए, तो यहाँ पे मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो D, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है, ईच 90 डिग्री, है ना, ईच 90 डिग्री बोल दीजिए और कुछ नहीं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, वैसे भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये एंगल और ये एंगल क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इसीलिए तो पैरेलल दिया है जानबूझकर। अब यहाँ पे लिख देंगे बाई डबल ए, है ना, डबल ए एंगल क्राइटेरिया से क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल AFD जो है वो सिमिलर है, वो क्या आपके पास सिमिलर है ट्रायंगल ABE के। बताइए हाँ या नहीं। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए, अब साइड का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइड के रेशियो मतलब मैं कह सकता हूँ दिस अपॉन में दिस, तो यह आ जाएगा AD अपॉन में AE। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ध्यान रखना है, FD अपॉन में BE, FD अपॉन में BE इज इक्वल टू AF अपॉन में AB, AF अपॉन में AB। बताइए हाँ या नहीं। इतना काम कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलिए, अब वैल्यूज पुट कीजिए हमारे पास इनकी। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो AD क्या है देख लीजिए, AD यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास छोटा वाला h नहीं माना है, देख लीजिए इसको, छोटा वाला h माना है ना, तो उसके जगह छोटा वाला h रख देते हैं, डिवाइडेड बाय में AE कितना है देख लीजिए, AE कहाँ है, अच्छा ये वाला AE बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला AE को हमने कैपिटल H माना हुआ है, इज इक्वल टू FD कितना है, FD ये वाला छोटा वाला R है, और डिवाइडेड बाय में दूसरा क्या है BE क्या आपके पास बड़ा वाला R है, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहे हैं ना, ये छोटा वाला R है, ये बड़ा वाला R है, ये छोटा वाला H और ये पूरा का पूरा बड़ा वाला H, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख दे
लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप लिख कर दिखा सकते हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, बट हमें नीड नहीं है, तो हमें सिर्फ इतने से काम है, क्योंकि अपने को रिलेशन चाहिए छोटा एच बड़ा एच छोटा आर बड़ा आर, इनके बीच में रिलेशन चाहिए हमें। एल स्लेंट हाइट के यहाँ पे नीड ही नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम से डील कर रहे हैं, वॉल्यूम में डील करते हैं तो वहाँ पे स्लेंट हाइट कहीं देखने को मिलेगा नहीं एल की वैल्यू, समझ में आ रही है ना बात। तो अपने को सिर्फ इतने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारा जो काम है वो बन चुका है। समझाते हैं कैसे। यहां से आपको अगर मैं नोटिस करवाऊं तो मैं इस कैपिटल आर को, कैपिटल आर स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो आर अपॉन में आर, आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर की स्क्वायर आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास पहले से वैल्यू मालूम है, तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देने वाला हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ से एक बेनिफिट मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ये आ जाएगा एच का स्क्वायर स्मॉल एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कैपिटल एच का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में यहाँ पे करूँगा तो स्मॉल आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ से जहाँ पे भी स्मॉल आर का स्क्वायर और कैपिटल आर का स्क्वायर होगा उसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये चीज़ पुट कर दूंगा। तो आप ये जो सारा काम करा है ना मैंने, अलग से प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। रिलेशन निकाल लिया हमने। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैंने क्या करना है, डायरेक्टली ये जो चीज़ है उसकी वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए इधर मैं एच ही रहने देता हूँ और इज इक्वल टू में आर स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, तो 1/27 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर के नीचे कैपिटल आर का स्क्वायर और इंटू में एच आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 1/27 मल्टीप्लाई, इस जगह के इसके जगह पे ये चीज़ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये आ जाएगा स्मॉल एच का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में कैपिटल एच का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये क्या आपके पास एच है। खत्म, बात हो गया, क्वेश्चन देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब एच की वैल्यू मालूम है, कैपिटल एच की 30 थी अपने पास, है ना, और इक्वल टू में 1/27 मल्टीप्लाई एच का आ जाएगा क्यूब बना लेगा और इसके जगह एच का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी एच की, जो कि पॉसिबल नहीं स्मॉल एच की वैल्यू। यहाँ पे टोटल कैपिटल एच की वैल्यू तो 30 आपके पास, तो छोटे वाले एच की वैल्यू उससे ज़्यादा कैसे आ सकती है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे जो अभी पता चल रहा है, इसका मतलब पहले कुछ गलत किया मैंने, समझिएगा। बड़े वाले जो बड़ा वाला है, जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला वो ये जो इसका जो वॉल्यूम है कोन का, वो 1/27 है किसके, बड़े वाले का। तो मैंने उल्टा लिख दिया 1/27। तो समझिएगा यहाँ पे इस चीज़ को बस यहाँ पे कर दीजिए क्या, AF G और यहाँ पे कर दिया ABC, बस इतना समझिएगा। मतलब जो छोटे वाला वॉल्यूम है उसी बड़े वाले वॉल्यूम का एक 27 से डिवाइड करूंगा तभी तो छोटे वाले की वैल्यूम आएगी ना, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में वॉल्यूम का देख के दिखाया था, 54 और 27 से डिवाइड करा था, तब जाके छोटे वाले का वॉल्यूम आया था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, फटाफट मैं मिटा देता हूँ, इधर की चीज़ें उधर और उधर की चीज़ें इधर करनी पड़ेगी थोड़ा सा 127 की वजह से। तो लाइए मैं कर देता हूँ यहाँ पे फटाफट। इसके जगह लिखूंगा तो 1/3 पाई छोटा वाला स्क्वायर छोटा वाला एच, और इधर 1/27 पाई 1/3 बेसिकली 1/3 फिर पाई और बड़ा वाला आर का स्क्वायर और बड़ा वाला एच। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये वाला इधर ले आया तो आर स्क्वायर के नीचे आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये स्मॉल एच इज इक्वल टू 1/27 और साथ में रहेगा एच। बताइए हाँ या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। अब कहीं ना कहीं आपको इसकी वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे देख लीजिए, तो वो स्मॉल एच का स्क्वायर और कैपिटल एच का स्क्वायर और इंटू में एच और इज इक्वल टू में 1/27 और मल्टीप्लाई में ये कितना है आपके पास 30। अब वैल्यू पुट कर दे, ये भी 30 है आपके पास, तो ये आ जाएगा एच का क्यूब और इज इक्वल टू नीचे में 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा और इक्वल टू में 1/27 और मल्टीप्लाई में 30। ये 900 उधर चला जाएगा तो एच का क्यूब इज इक्वल टू में 1/27 मल्टीप्लाई में 30 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास 900, और ये आ जाएगा आपके पास एच का क्यूब इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, है ना। 3 से काटिए 9 बार में, 3 से काटिए 10 बार में, 9 से काट दीजिए 100 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 1000। तो h का क्यूब विल बी इक्वल टू, इसको लिख दिए 10 का पावर क्यूब, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर सेम है बेस इक्वल होंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो बताइए ये चीज़ कितनी बचेगी आपके पास, 20 सेंटीमीटर नहीं बचेगी। टोटल कितना था 30 था ना, तो ये वाला जो चीज़ रहेगा कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब आपको आंसर लिखना है तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे पता है, 20 मीटर बेस से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तब जाकर हमारी जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाने वाली। खत्म बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास ओवरऑल बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी, समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से इसको।
और उसको जो गलत करा था उसको भी इम्प्रूव कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर आपके पास बुक है तो फटाफट रीडिंग ले लीजिए, है ना, क्वेश्चन की, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें कहा जाता है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट 30 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। कौन सा है वो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ध्यान रखेगा, सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है। अंदर से हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, वो सॉलिड सिलेंडर है। थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं, इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाइट है 30 सेंटीमीटर, लीजिए हाइट 30 सेंटीमीटर कर दिया है। उसके बाद बेस का जो रेडियस है एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, लीजिए 7 सेंटीमीटर कर दिया। फिर कहता है एक कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। क्या बात है। तो कहता है एक कोन हम इसमें से काट के और निकाल ले रहे हैं। ये एक सॉलिड है, पूरा का पूरा क्या सॉलिड है, मान लीजिए ये लकड़ी है पूरा का पूरा, या फिर लोहा है पूरा का पूरा, है ना। लकड़ी मान लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इतना मोटा एक लकड़ी रखा हुआ है हमारे पास, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल करके इसमें से एक कोन को बाहर निकाल रहे हैं। और उस कोन की कंडीशन क्या है उस चीज़ को समझिएगा। वो जो कोन है ना, वो उसका रेडियस 7 होना चाहिए, क्योंकि इसका भी रेडियस 7 है, तो ऊपर भी आपके पास सबको 7 सेंटीमीटर ही होने वाला है, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो जब हम कोन को यहाँ से ड्रिल करेंगे और उसकी हाइट होनी चाहिए 24, तो टोटल हाइट 30 है, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से ड्रिल करना पड़ेगा। रेडियस 7 है तो यहीं तक लाना पड़ेगा मुझे, कहीं से कहीं ना यहीं तक लाना पड़ेगा, सो दैट ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 6 बच जाए, 6 सेंटीमीटर बच जाए। क्योंकि ये वाला हाइट कितना रहेगा आपके पास, 24 सेंटीमीटर का रहेगा। तो ये वाला हाइट कितना आ गया 24 सेंटीमीटर का, और ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर का रेडियस का। तो ये पूरा का पूरा कोन क्या किया, यहाँ से ड्रिल आउट करके निकाल लिया गया। अब जो एक्चुअल में आपके पास शेप बचने वाला है वो कुछ इस तरह से बचेगा, कुछ इस तरह से बचने वाला है। समझ में आ रही है ना बात, कुछ इस तरह से बचने वाला है, कुछ इस तरह से। तो अब जो आपके पास शेप बचा है वो कुछ इस तरह से बचा हुआ है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब हमें इस चीज़ का, ये जो बचा हुआ है जिसका रेडियस कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर है, पूरा हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना आपके पास, वो भी कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है बात। ये वाला खाली, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये वाला यहाँ पे ऐसे क्या खाली है, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या बोला है उसमें वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। कहता था फाइंड द वॉल्यूम ऑन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलिए तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने को कहा गया, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम निकालना है। तो यार सिलेंडर का वॉल्यूम जितना था उसमें से एक कोन को क्या करा, हटा दिया। क्या करा, उसमें से कोन को हटा दिया गया है। समझ में आ रही है बात। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं सिलेंडर निकाल दूं कुछ इस तरह से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दूं और उसमें से अगर मैंने वॉल्यूम माइनस कर दूं किसका, कोन का, तो बात नहीं बन जाएगी। बिल्कुल सही, समझ में आ रही है ना। जितना मटेरियल पूरा का पूरा सिलेंडर का था उसमें से कोन का मटेरियल गायब कर देता हूँ। देखिए वही तो करा, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़ा आर और बड़ा एच ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि वो बड़ा था और ये वाला बेचारा छोटा है। उसमें से माइनस कर देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है ना वॉल्यूम का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाई से पाई आप कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पाई कॉमन ले सकता हूँ और क्या कॉमन ले सकता हूँ, बस कुछ नहीं, है ना। हाइट भी अलग है, रेडियस भी अलग है। तो यहाँ बड़ा आर का स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 आर का स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व करना है। नहीं भी कॉमन लेते तो अलग से सॉल्व कीजिए, अलग से सॉल्व कीजिए, माइनस कर दीजिए। बात एक ही है, कोई टेंशन झंझट वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। बट अभी मैं कॉमन ले चुका हूँ तो इसी से सॉल्व कर देता हूँ। तो पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब बड़ा आर का स्क्वायर। अच्छा रेडियस भी सेम ही है दोनों का, समझिएगा। तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ गया है। मैंने अभी रेडियस मैंने भी देखा, मैंने दोनों का 7 है, तो रेडियस की जगह दोनों का मैं आर रख सकता हूँ, स्मॉल आर रख सकता हूँ। अब आप कॉमन लेंगे क्या आएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे एच बचेगा माइनस 1/3 और स्मॉल एच बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ जगह मेरे पास पाई की जगह पे 22/7 और मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, तो 7 × 7 दोनों का ही 7 ही, कोई सा भी रहे। एच कैपिटल एच कितना 30 माइनस 1/3 और छोटा वाला एच कितना 24 बोले तो कौन का है, ठीक है ना। चलिए इसे ये चला गया, 22 × 154 होता है और मल्टीप्लाई में ये 30 से 8 बार में और 30 8 22 बच गया। 22 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना आएगा 154 को 22 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 से 11 4 दूनी 8 5 दूनी 10 के 0 बच गया 1 308। फिर से आ जाएगा 308, ऐड कर देंगे आ जाएगा 3388। क्या बात है,
3388 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आ गया आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है आपके पास 3388 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो चीज़ निकाल दिया अभी हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब समझिएगा यहाँ पे बच्चे कर देते हैं गलती और निकाल के वो दे देते हैं अब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ अब मैं। अभी हमने क्या कर दिया है, ए भाई तू दूर हट अभी। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब हम निकालने जा रहे हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है। समझाते हैं कैसे, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वॉल्यूम वाला पोर्शन, क्योंकि सरफेस एरिया वाला पोर्शन का ना थोड़ा सा बच्चे गलती करने के चांसेस रहते हैं उनके। और मैं यही रीज़न है कि मैंने इसको यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बनाकर दिखाया है, क्योंकि सरफेस एरिया में जनरली प्रॉब्लम होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा फिर से लगता है कि हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ कौन का, और हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे बच्चे कर देते हैं बहुत बड़ी गलती, क्योंकि सरफेस एरिया का एक्चुअल मतलब उन्हें नहीं समझ में आती। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो भी सॉलिड आपके पास है उसको आपको पेंट करना है। तो आपको बस ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ पे पेंट कर रहे हैं। आप जितने पोर्शन पे पेंट करेंगे सबका एरिया प्लस कर देना है। अच्छा, जब तक ये कोन नहीं निकाला था तब तक मुझे कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ता है, सिलेंडर के चारों साइड, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि ये सॉलिड है ना, पूरा का पूरा सॉलिड था, इसलिए मुझे 3 जगह पेंट करना पड़ता। अब अगर मैंने यहाँ से कोन को काट के निकाल दिया तो ऐसे नज़ारे दिखाएगा। तो अब मुझे कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा। अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो एक तो मुझे चारों साइड पेंट करना पड़ता है, तो 2 पाई आर और बड़ा वाला एच, तो 2 पाई आर एच से पेंट करता। और प्लस में नीचे भी सिलेंडर ऊपर भी सिलेंडर, नीचे सर्कल भी ऊपर भी सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ता। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है सिलेंडर का, तो वो मुझे करना पड़ता अगर मैं कॉनिकल कैविटी को ड्रिल आउट नहीं करता तो। बट क्योंकि मैंने कर दिया है तो उस केस में अब हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पेंट करना है वो देखिए। एक तो चारों साइड पेंट करने की जरूरत पड़ेगी, कोई रोक ही नहीं सकता सिलेंडर को, क्योंकि बाहर से थोड़ी ड्रिल आउट करा है, अंदर से ड्रिल आउट करा है, बाहर से थोड़ी कुछ गायब हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर और बड़ा वाला एच, क्योंकि सिलेंडर का हाइट क्या बड़ा वाला एच है। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, अब और कहाँ करना है, एक तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन करना है भैया। तो उसके लिए क्या है आपके पास, पाई आर का स्क्वायर प्लस में। अब आगे समझिएगा, ये जो पोर्शन बचा है क्या आप इसको नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा भैया। यहाँ पे एक कोन का शेप का बचा हुआ इस तरीके से लट्टू जैसा, टॉप जैसा, तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे शो खराब हो जाएगा, इसको भी पेंट करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर इसको तो एरिया बढ़ गया, यहाँ पे तो ड्रिल आउट करके निकाला और एरिया बढ़ भी गया। जी हाँ, एरिया के केस में ऐसा ही होता है। समझ में आ रही है ना बात। तो हम यहाँ पे इसको भी करेंगे, तो उसके लिए हम पाई आर एल लिखेंगे कोन के लिए। तो आपको यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है CSA ऑफ सिलेंडर, उसके बाद क्या कहते हैं एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड है, और तीसरा आपके पास ये वाला कट CSA ऑफ इसका कोन का, खत्म बात, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, पाई और आर कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, एक कैपिटल एच बचेगा, प्लस में पाई आर कॉमन गया, एक आर बचा, प्लस में यहाँ से पाई आर गया तो एल बचा। इसको आप सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो एल हमें नहीं पता, एल हमें नहीं पता ना, तो निकाल लेंगे ना। ये देखिए हाइट पता है, रेडियस पता है, एल नहीं पता। एल निकालने का फॉर्मूला ये वाला है ना, यहाँ से निकालेंगे 24 7 576 49 25 आ जाएगा। आप पाइथागोरस लगाकर निकाल लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके। ये छोटी सी चीज़ है आप लोगों के लिए, समझ में आ रही है ना बात। 25 वो मैंने निकाल दिया है। चलिए वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व कर दिए। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह 7, 2 मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे 30, प्लस में आर छोटा वाला आर के 7, और एल की जगह कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 बाहर, 30 दूना 60, प्लस का 7 और प्लस का 25, 7 32 कर देता हूँ, और इनको फिर ऐड कर देते हैं। इसको करेंगे कितना आएगा 92। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 92 आएगा ना, सही है। अब 92 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 22 से। आज 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर से 184 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, 8 4 12 के 2 बच गए, 8 4 12 के 2 बच गए 1, 8 9 1 10 के 0 बच गए 1 2, 2024 कितना आ गया 2024, और किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आपको पता चले तो वॉल्यूम से अभी ये कमी है, ज़्यादा एरिया बढ़ा नहीं है ना, बस नंबर सरफेस जो है वो बढ़ गया था, बट एरिया आपके पास अभी कमी आया था। आंसर चेक कर लेते हैं, 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ था कि लास्ट वीडियो में बैटरी शट डाउन हो गया था कैमरे का,
क्योंकि वहाँ पे आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी थी। मैं सोच रहा था 3 क्वेश्चन है जल्दी से निपटा देंगे, बट कहीं ना कहीं इन तीनों क्वेश्चनों ने टाइम ले लिया आधे घंटे का। फिर से समझ में आ रही ना बात। तो चलिए, आप लोगों को जो काम रहता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना रहता है। चलिए, वो सारे काम तो आप लोग कर ही देते हो हमेशा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन काम रहता है प्रैक्टिस करने का, उसको भी कभी नहीं छोड़ना है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।